नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में 15 जून की प्रातः तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन, सत्ता, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक होते हैं और सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। अब वृषभ राशि में भी सूर्य का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातक के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि पहले तो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं करेंगे, बल्कि छप्पर फाड़ धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस महापरिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है, वृषभ राशि में। यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को समझने से पहले सूर्य और शुक्र में क्या संबंध है, इसको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। देखिए, 30 मई तक शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और शुक्र में 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से दूसरे भाव पर हैं शुक्र, 1-2। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव धन का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है, आपके परिवार का होता है। तो सूर्य को शुक्र का बल मिलेगा, शुक्र से सपोर्ट मिलेगा। शुक्र अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको सूर्य प्रदान कर देंगे। पहली चीज़, 30 मई के बाद शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र और सूर्य में 3-11 का संबंध बनेगा। शुक्र से 11वें स्थान पर होंगे सूर्य। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का होता है। तो सूर्य से शुक्र को लाभ होगा और शुक्र से सूर्य को लाभ होगा। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में 15 मई से और 15 जून के बीच का जो समय है, ये सूर्य और शुक्र दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे। सूर्य का कोई नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब सूर्य के प्रभाव को समझते हैं। सूर्य यहाँ पर दशम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न भाव क्या होता है? आप स्वयं हैं।
व्यापार किसका, नौकरी किसकी, व्यवसाय किसका, आपका। सप्तम में है विवाह, किसका, आपका। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, किसका, आपका। लग्न पर ही तो दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, यानी आप पर ही तो दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दशम के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति करा देंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। और अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़े हैं तो उच्च पद प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। सप्तम में सूर्य गोचर कर रहे हैं, सप्तम व्यापार का होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और चूंकि सूर्य को शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेशी व्यापार के प्रबल योग बनेंगे। विदेश में सेटल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य विदेश सेवा के भी कारक होते हैं और आपको विदेशों में नौकरी भी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या है, नौकरी का, कंपटीशन का। लग्न का स्वामी सर्विस सेक्टर, नौकरी के भाव का स्वामी हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो नौकरी मिलने के योग तो प्रबल हैं ही। नौकरी में है तो वहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है, धन का लाभ भी हो सकता है। और चूँकि शुक्र 30 मई के बाद भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा 30 मई के बाद। भाग्य साथ में आपके है, क्योंकि सूर्य आपके साथ हैं, लेकिन 30 मई के बाद शुक्र जो कि भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य का पूरी तरह से आपको साथ मिलेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे सफलता मिलेगी, जो आपके काम रुके हुए थे वो काम पूरे होंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, आप विदेश जाने का प्रबल योग है। उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के लेकर आप विदेश जा सकते हैं। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। पिता से, गुरु से किसी वजह से नाराजगी अगर थी वो भी दूर होगी। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हर दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, संतान की प्राप्ति, विवाह, धन, सब कुछ। लेकिन सिर्फ एक बिंदु पर सूर्य का गोचर खराब है, और वो क्या है, वो है दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव। चूंकि सूर्य राजा हैं, राजसी स्वभाव आपका होगा, अहंकार आपके अंदर होगा, ईगो आपके अंदर होगा, आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। सीधी सी बात है कि परिवार में जो है तनाव की स्थिति पैदा होगी, तो आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपके व्यवहार में आपको चेंज करना पड़ेगा, माधुर्य लाना पड़ेगा। और 30 मई तक शुक्र रहेंगे तो शुक्र स्थितियों को संभाल लेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन भी प्राप्त होगा, वाणी भी आपकी मधुर होगी। लेकिन 30 मई के बाद थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, दाम्पत्य सुखों में समस्या आ सकती है, परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन धन की प्राप्ति का तो प्रबल योग है और धन के संचय का भी प्रबल योग है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है। इस गोचर का आपको लाभ लेना है, और ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी,
कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।